Hello students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE 2024 compartment का एक क्वेश्चन. A cell is connected across an external resistance 12 ohm and supply 0.25 ampere current. When the external resistance increased by पे ध्यान दें 4 ohm and the current reduced to 0.2 ampere. Calculate the EMF and internal resistance of the cell. ठीक है. सोल्यूशन दो केस हैं इसके अंदर. केस फर्स्ट, पहले एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारे पास R1 लिख लेते हैं 12 ओम और उसको एक सेल से कनेक्ट कर रहे हैं और सेल का EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ये सेल इसमें करंट सप्लाई कर रहा है I1 इक्वल टू 0.25 एम्पियर. तो पहले यहाँ पे कर लेते हैं. देखो टोटल करंट का जो फॉर्मूला होता है, टोटल करंट इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है. ठीक है. तो देखो इस सर्किट में टोटल करंट तो I1 है और टोटल EMF है E और देखो ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपिटल R1 ये दोनों सीरीज में, क्योंकि करंट सेम है, इसमें भी I1 है और यहाँ पर भी I1 है. ऐसे गई करंट I1 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 I1. तो करंट सेम है और करंट सेम है तो कैपिटल R1 और स्मॉल r आर कनेक्टेड इन सीरीज और सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस लिखते हैं R1 प्लस R2. तो R1 तो 12 ओम है और R2 आपका स्मॉल r है और I1 हमें दे रखा है यहाँ पे कितना 0.25 इक्वल टू E अपॉन 12 प्लस R. यहाँ से आप चाहो तो E की वैल्यू निकाल लो, इसका से मल्टीप्लाई तो 0.25 12 प्लस R, इक्वेशन 1. सेकेंड केस में कहा कि व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाई, इस पे ध्यान दें, इंक्रीज बाई 4 ओम. तो 12 ओम तो था ही पहले से, 4 ओम और बढ़ गया है ये कह रहा है, इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो गया 12 प्लस 4 तो 16 ओम हो गया. अब 16 ओम रेजिस्टेंस हो गया, सेल वही कनेक्ट किया है और सेल की ये करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, चेंज नहीं होगी. EMF और R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, करंट से इंडिपेंडेंट होता है तो E और R ही रहेगा. बस केवल करंट जो आपका रेजिस्टेंस बढ़ा तो ये जो सेल करंट सप्लाई करेगा इस रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो करंट घट जाएगी. तो पहले 0.2 एम्पियर थी, 0.25 थी, अब कितनी हो गई है 0.2 एम्पियर रह गई. अब देखो यहाँ उसने रिड्यूस टू लगाया, रिड्यूस टू मतलब इतना बची है, 0.2 एम्पियर रह गई है और यहाँ पे लगाया था इंक्रीज बाई 4 ओम. तो 12 ओम तो था पहले से, 4 ओम और बढ़ गया है ना. अगर यहाँ पर 2 लिख रहा होता फिर यहाँ पे लिख रहा होता 16, ऐसा लिखता व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू 16 ओम, तो फिर वो 16 ओम ही होता है ना. इंक्रीज बाई कह रहा है तो पहले जो था उसमें 4 और जोड़ना है. रिड्यूस टू कह रहा है तो ये थोड़ी कि 0.25 में से 0.2 उठा देंगे. रिड्यूस टू मतलब इतना बच गया 0.2 एम्पियर. ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिए. अब फिर सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए अगेन. तो I2 टोटल करंट कितनी है आपकी 0.2 डायरेक्ट लिख देता हूँ. टोटल EMF तो E ही है और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस अगेन कनेक्टेड इन सीरीज तो 16 प्लस R. इसके से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो E की वैल्यू फिर यहाँ से निकाल लो 0.2 16 प्लस R, इक्वेशन नंबर 2. अब ये भी E है और ये भी E है. देखो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इक्वेट कर दे दोनों को. तो ये 0.25 12 प्लस R और ये 0.2 16 प्लस R. अब देखो यहाँ पे अगर 20 कर लें तो कोई दिक्कत तो है नहीं, 0.20 तो पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा. 20 भी तो कर लिया तो ये 5 से काट दिया कितनी बार 5 और ये 5 से काट दिया 4 है ना. तो ये 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजा 60
प्लस 5R इक्वल टू 64 जा लिखेंगे, 16 4 जा 64 और 4R। इस 4R को आप इस साइड में ले आओगे तो 5R माइनस 4R, और इस 60 को इस साइड में ले जाओ तो 64 माइनस के 60। तो यहाँ से आप देखोगे तो R की वैल्यू, ये तो R बचा और इसमें से घटाएंगे तो 4 ओम आ गया। तो R की वैल्यू 4 ओम हो गई। एक इनमें से किसी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप R की वैल्यू पुट कर दोगे तो दूसरी निकल आएगी। सेकंड इक्वेशन पुट कर देता हूँ, E की वैल्यू निकल आएगी 0.2 और 16 प्लस R की वैल्यू 0.4 ओम। 16 और 4 20 होते हैं, तो 0.2 इंटू 20 और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, फिर पॉइंट लगेगा यहाँ, तो 4 वोल्ट ही आ गया सीधा सीधा। तो E की वैल्यू 4 वोल्ट हो गई। तो 4 वोल्ट और 4 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। चेक कर लीजिए एक बार। ठीक, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।